मेरो है गइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे पुण्यात्माओं, भक्ति के अंदर, प्रेम के अंदर भाव की बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन जब मन ही बुरा है, मन ही स्वार्थी है, मन ही मलिन है, तो भाव तो गंदा ही बनेगा। हमारा मन क्या करता है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम जानते नहीं अपना क्या होता है, हमें अपने का पता नहीं, लेकिन फंसे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, संसार में बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू क्यों इतना दुखी है? बोले यार, उसने कहा था कृष्ण की पूजा किया। बोले तू पागल है, तू काली माँ की पूजा किया कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर टांड पर रख दी। ध्यान से सुनो, मंदिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा दी, काली मैया की लगा ली। फिर उसके दिमाग में आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा, उसे तो कृष्ण भगवान भी सूंघ लेंगे ऊपर। उनकी मूर्ति तो ऊपर ही रखी हुई है मैंने, टांड पे ही। ऐसा करता हूं, श्री कृष्ण के मुख पर कपड़ा बांध देता हूं, मेरा पैसा वेस्ट ना जाए, मेरे स्वार्थ पे काम आए। देखो, चालाक बुद्धि और चालाक मन कहां कहां पाप करने को तैयार होता है। जैसे ही ऊपर चढ़कर कृष्ण भगवान की मूर्ति उठाई और उन पे कपड़ा बांधने लगा, उस मूर्ति के हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और मूर्ति से पूछ रहा है भगवान से, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब तो नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, अरे मूर्ख, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था। आप सबसे बद निवेदन कर रहा हूं, आज तक तू मेरी एक मूर्ति समझ के पूजा कर रखा था, किंतु आज तुझे एहसास हुआ कृष्ण सांस भी लेते हैं। बस आप और हम लोग
ये भाव कभी मूर्ति के प्रति लाते नहीं है। और भगवान विराजमान किए हमने घर के अंदर, आपको देखते भी हैं। जब आप जाते हो ना मंदिर में भगवान के पास, भगवान आपके अंदर के भाव को देखते हैं। इसलिए मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, जब भी जाओ ये सोच के जाओ भगवान मेरे अंदर से भाव को देख रहे होंगे, मेरे चित्त को देख रहे होंगे, मेरे मन की मेरी बुद्धि की चालाकी को जानते हैं। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, सोचते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हम अपनी बुद्धि के काबिल हैं, कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो हमारा मन इन जादूगरों के चक्कर में फंस करके, ज्योतिषियों के चक्कर में फंस करके, अरे मन ही मन बड़े खुश होते हैं। आज पंडित जी ने कह दिया बस 1 महीने की बात है, इसके बाद तो देखते रही कितनी बड़ी लॉटरी निकलने वाली है। एक पल का पता नहीं है पंडित जी को अपना भी, और हम लोग उनकी चालाकी में फंस करके अपना बंटा धार कर रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन जादूगरों के चक्कर में डोंट वेस्ट योर टाइम। समय बहुत कीमती है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अभी मिला हुआ है, अभी सांस चल रही है, परमात्मा आपके अंदर विराजमान है और आपको आत्मज्ञान का मौका मिला हुआ है और अपने प्रीतम से मिलने का मौका मिला हुआ है। अब वो अलग बात है, अभी भगवान के लिए समय नहीं है, अभी संसार के लिए समय है। भगवान कहता है चिंता ना करो, 84 लाख योनियों का संसार ही देने वाला हूं फिर मैं। अंत मति सो गति। तो क्या कहती है मंत्रा कि कैसे, अब तुम चिंता मत करो, ज्योतिषियों ने बता दिया राज्य तो भरत को ही मिलने वाला है। अब मैं जैसा कहूं बस वैसा करते जाइए, वैसा करते जाइए। आप देखिए किसान के घर में बीजों की बोरी रखी हो, वो अपने आप खेत में जाके बू जाएगी, कोपले निकल आएंगी। एक बीज हजारों ब्रज बीज पैदा कर देगा ना। बोरी में पड़ा हुआ बीज अपने आप ना फूटेगा और ना बढ़ेगा। आप और हम लोग आत्मा हैं, भगवान के अंश तो हैं, मगर ऐसे पड़े हुए हैं शरीर के अंदर, अनंत जन्म गुजर गए। भक्ति का बिरवा नहीं लगेगा। ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में आते जाते रहोगे। अब बार बार इतना निवेदन करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कौन अच्छा और कौन बुरा। घूंघट के पट खोल, ये मन की आंखों से मत देखो, आत्मा की आंखों से देखो, तो पता चलेगा कि संसार में कौन अपना है, कौन तुम्हारे को भगवान से मिलाना चाहता है और कौन तुम्हारा समय बर्बाद कराना चाहता है। मैं क्या कहते ना, परमात्मा अंदर बैठे हुए आपको हर पल अपने होने का एहसास कराता है, लेकिन आप उसके होने का एहसास नहीं, गुरु के बताए हुए मार्ग का एहसास नहीं, आप अपने शरीर के संबंध का एहसास बनाए रखते हो। देखो कितनी कमाल की चीज है। मटका, सुराई, सकोरा, प्लेट, मिट्टी का गिलास, ये सब, मटका कभी अपने आप को सुराई नहीं कहेगा, सुराई कभी अपने आप को मटका नहीं कहेगी, कुल्हाड़ कभी ईंट नहीं कहेगा,
ईंट अपने आप को मकान कभी नहीं कहेगा। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? गलत बता देता हूं क्या है। इन सब में कॉमन चीज क्या थी? मकान किस चीज से बना? ईंट किस चीज से बनी? ये मटका किस चीज से बना? सुराही किस चीज से बनी? सकोरा किस चीज से बना? कुल्हड़ किस चीज से बना? आप कहेंगे मिट्टी से। क्या मटका अपने को मिट्टी मानेगा? नहीं मानेगा तो नहीं। अब बताइए, हम आत्मा होते हुए परमात्मा का अंश अपने को आत्मा नहीं मानते। यही अज्ञानता अगर इस जन्म में नहीं मिटा सके तो फिर क्या मिटाया हमने? तो ये मन आपकी चिंता भी खत्म करेगा। देखो कमाल की चीज, ये मन आपको फंसाएगा भी और आपकी चिंता भी खत्म करेगा। तो मंत्रा ने कैसे चिंता मिटाई? आप चिंता मत कीजिए, ज्योतिषियों ने बता दिया है राज्य तो भरत को ही मिलेगा। अब मैं जैसा कहूं वैसा करते जाइए। आप महाराज से अपना वो वर मांगिए। बताओ, केकई भूली बैठी थी? केकई को याद नहीं था? मंत्रा याद दिला रही है। कौन सा वरदान? केकई को याद आया। ओ बताओ, दासी हो तो ऐसी, मन हो तो ऐसा। आप बताइए, आपके मन ने आपको कभी ये कहा कि तू परमात्मा का अंश है? आप बता दो, आपके मन ने कभी आपको कहा हो तू परमात्मा का अंश है? हमेशा मन माया का, आपका संबंध माया से बताएगा। और उसे खुद ही कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जड़ का मन जड़ी का संबंध बताएगा। तो तुरंत केकई को याद आया। क्या याद आया? मेरे पिता के, जब मेरे पिता ने विवाह के समय महाराज दशरथ से वचन ले लिया था, बोली मैं महाराज से कहूंगी वो वचन पूरा कीजिए, मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए। मंत्रा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी गलती आप भूल के मत करना। देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये मन मेरो बड़ो हरामी। मन कितनी चालाकी से बात करवाएगा, कैसे कैसे आपको सीख दिखाएगा। मंत्रा कहती है ऐसी गलती भूल कर मत करना, पहले तो आप कोप भवन में बैठ जाओ। मन, ये मन जो बताता हमारे को खाना छोड़ दो, रात को सो मत, घर वाले देखें, श्रृंगार मत करो, इनको लगे अब बोलो मत, चुप रहो, कोप भवन में चले जाओ। महाराज आपको मनाने आएंगे, लेकिन आप बोलना मत, मौन रहिएगा, कुछ ना बोलिएगा। आप बताइए, आपको ये सब चालाकियां कौन सिखाता है? आपका मन ही तो सिखाता है। जिसे आप और हम लोग कहते हैं मेरा मन मेरा मन। जब महाराज दशरथ केकई के पास पहुंचे तो देखा केकई चुपचाप बैठी है, मौन है। महाराज दशरथ उनसे बारंबार कह रहे हैं, बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनाऊ गज गामनी निज कोप कर। किंतु केकई नहीं बोली। क्यों? मंत्रा ने बता दिया। मंत्रा ने चालाकी दे दी कि तुम बोलना मत। और आप और हम लोग भी मन के गुलाम होकर के वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। हे पुण्य आत्माओं, सबको मौका मिला है, और उसी ग्रंथ से बता रहा हूं जिसको आप लोग खूब पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो, लेकिन गहरे अपने मन की चालाकी को, मन की दुष्टता को, मन की मलिनता को, मन की कुरूपता को कोई नहीं जानता।
कैकेयी को वो मंत्रा ने कहा तू जा करके कोप भर में चली जा और मौन धारण कर लेना, बोलना मत। कैकेयी नहीं बोल रही। किसने तुलसीदास जी से पूछा कि कैकेयी बोल क्यों नहीं रही? तो तुलसीदास जी ने लिखा व्यंग करते हुए, कपट सयानी ने कहती कछु जागती मलन मसान। मन में मसान जाग गया है। जो लोग भूत प्रेत सिद्ध करते हैं वो साधना करते समय बोलते नहीं। पूछा गया इनके गुरु कौन, इन्हें मंत्र किसने दिया? तो कहा इनके गुरु है मंथरा। कैकेयी की गुरु कौन? मंथरा। और जो लोग मन के गुलाम हैं उनका गुरु कौन? अब अपने आप समझ लो, आपका मन ही तो आपका गुरु है। हाँ हाँ, हमारा मन ने कह दिया हमें अब ये काम करना है, अब हमें यहां जाना है, अब हमें यहां करना है, यानी हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। मैंने तो आपसे कहा करो, एक प्रश्न अपने मन से, मन की मानने से पहले कर लो, अगर मेरा अगला सांस नहीं आया जो मैं करने जा रहा हूं तो मेरा क्या गति होने वाली है? खूब कहिए। कपट सयान ने कहती कछु जागती मनऊ मसान। जो लोग इन चक्रों में फंस जाते हैं, जिनका मन ही उनका गुरु बन जाता है, इन्होंने मंत्र दीक्षा किससे ली? देखिएगा, ये कोप भवन में किसने भेजा? मंथरा ने। ये चुप रहने की बात किसने सिखाई? मन ने, मंथरा ने। मसान सिद्ध कर रही है इसलिए मौन व्रत ले रखा है, बोल नहीं रही। अब बताओ, यानी दासी की गुलामी। आप और हम लोग इस मन के गुलामी बने हुए हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि कहां से बात कहां तक आ गया। अरे कहीं से कहीं तक नहीं आई। अभी भी हम लोग, मैं रोज देखता हूं, मन के गुलाम हैं। हम वही करेंगे जो मेरा मन कह रहा है। मंत्रा ने कौन सा मंत्र दिया था? मंत्रा को कैकेयी और महाराज दशरथ के स्वभावों का बड़ा अच्छा ज्ञान था और वो दोनों की दुर्बलताओं को अच्छी तरह जानती थी। उसने कैकेयी से कहा, क्या आप समझती हो सत्य की रक्षा के लिए महाराज दशरथ राम का त्याग कर देंगे? जानती हो ना, सत्य की रक्षा के लिए। अगर आप ऐसा समझते हैं, अब उसे भूल मत जाइएगा। महाराज दशरथ सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, किंतु जब राम को और सत्य में किसी एक को चुनना पड़ेगा तो सत्य को छोड़कर राम को ही चुनेंगे। मंत्रा को पुराना अनुभव था। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कह दिया था, आपको कहने भर की देर है पर मुझे करने में देर नहीं लगेगी। पर जो ही विश्वामित्र ने राम को मांगा तो दशरथ ने क्या कहा था? देखिएगा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा। देहे प्राण में प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। और साथ ये भी कह दिया, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इसलिए मंत्रा जानती थी कि उनके सामने राम की तुलना सत्य से नहीं करना। वो सत्य के लिए राम को नहीं छोड़ेंगे, सत्य को ही राम के लिए छोड़ देंगे। तो देखो क्या बोली मंत्रा। कैकेयी ने पूछा, फिर क्या करूं अगर ऐसी बात आ जाए तो? बोली, मंत्र मैं बताती हूं, याद रखना। हमारा मन, मैं बार बार बोलता हूं ना, आपका मन ही आपका गुरु है। मंत्रा ने क्या कहा? मंत्रा ने, मंत्र में बताती हूं, उसे गुप्त रखना, बोलना मत। बस क्या मंत्र? मौन रहना। बोली, कब तक नहीं बोलूंगी? कब तक नहीं बोलूंगी?
देखो कितनी चालाकी सिखा रही है ये मंथरा केकई को। और रामचरितमानस में आया, भूपति राम शपथ जब करई, जब तक राजा दशरथ शपथ ना ले लें। भूपति राम शपथ, राम की शपथ, राम की कसम खा ले एक बार, फिर आप बोल पड़ना। तब मांगे जेऊ वचन न टरई, जब राम की कसम खा लेंगे तब अपना वचन कहना, तब उन्हें याद दिलाना तुम्हें क्या चाहती हो। हे पुण्य आत्माओं, कम से कम कल्याण हमारा होगा, कैसे होगा हम अपने को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये जरूर बताना चाहूँगा, आज तक जो कल्याण नहीं हुआ, और आज भी कुछ भी करने से पहले, कहीं जाने से पहले बस एक बार सोच लेना, मैं मन की गुलामी तो नहीं कर रहा हूं। क्या ये काम मेरे लिए भक्ति मार्ग प्रभु के लिए करा रहा है, या मैं मन का गुलाम होकर काम कर रहा हूं, आपको आपका पता चल जाएगा। तो मंत्रा ने क्या, गुरु ने क्या दीक्षा दी, मौन रहना कब तक, जब वो राम की शपथ ना ले ले। और आप हम लोग ध्यान दीजिएगा, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, यही दशरथ से कहलवाना था। हम लोग भी संसार के रिश्ते नातों में सब झूठ बोल देते, राम की कसम, भगवान की कसम, कि किसे धोखा दे रहे हो। आज जरा सोचिएगा, आप और हम लोग अपने मन के कितने गुलाम हो चुके हैं। क्या करेंगे प्रभु अंदर बैठे हुए, क्या करेंगे संत महात्मा हमारा, जब मन के हम गुलाम बने रहेंगे तो हमारा बंटा धार नहीं तो कल्याण कैसे होगा। बहुत लंबी चर्चा है, समझने का विषय है। सती के माध्यम से, केकई मंत्रा के माध्यम से अगर आप समझ लें तो देखिए आपका और हमका सबका कल्याण होगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, क्यों, किसी को समझ नहीं आ रहा तो बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप एक बार नहीं 50 बार पूछो, लेकिन ये तो ऐसी बात है सबको पता है कि हम मन के गुलाम हैं। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, हम किसी गुरु की, किसी भगवान की बात नहीं मानते। क्यों, हमारा मन ही हमारा गुरु, हमारा मन ही हमारा भगवान है। अब मैं अपने शब्दों को आज यहां विराम दे रहा हूं। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। घन श्याम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। मेरे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। कह देती सारे हाल चाल
पर मुख अपने से कह कर के इस दिल को धीर बंधा पाती, पर मुख अपने से कह कर के इस दिल को धीर बंधा पाती। मेरे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। नजरों में दुनिया की देखो तो मैं शो आराम से रहती हूँ। नजरों से दुनिया की देखो तो मैं शो आराम से रहती हूँ। बेदर्द जमाना क्या जाने, तुझ बिन कितने दुख सहती हूँ। बेदर्द जमाना क्या जाने, तुझ बिन कितने दुख सहती हूँ। मेरे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। ये डर क्या है जो भूत बना मुझे हर दम डसता रहता है। ये डर क्या है जो भूत बना मुझे हर दम डसता रहता है। बाहर से हंसती रहती हूँ, अंदर से झोटे कसती हूँ। बाहर से हंसती रहती हूँ, अंदर से झोटे कसती हूँ। मेरे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। लिखने को बाकी बहुत पड़ा, जीवन का लेखा लंबा, लिखने को बाकी बहुत पड़ा, जीवन का लेखा लंबा है। मिलने को सुख हूँ लेकिन बस बीच राह में अटकी हूँ। मिलने को सुख हूँ लेकिन बस बीच राह में अटकी हूँ। घनश्याम तुम्हें मैं खत लिखती, घर तेरा पता मैं पा जाती। एक अर्ज सुनो मेरी मोहन, एक छोटा सा मेरा काम करो। एक अर्ज सुनो मेरी मोहन, एक छोटा सा मेरा काम करो। मैं आखिर
तुमसे बिछड़ी हूँ, आने की राह आसान करो, मैं आखिर तुमसे बिछड़ी हूँ, मिलने की राह आसान करो, घन श्याम तुम्हें मैं खत लिखती गर तेरा पता मैं पा जाती, कह देती सारे हाल चाल गर ठोर ठिकाना पा जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।